हाल ही में एक और इंटरनेशनल लव का मामला सामने आया है, जहां ईरान की एक लड़की हेंगा मेह को इंडिया के विष्णु से प्यार हो गया। नर्सिंग की पढ़ाई करने आई हेंगा मेह की मुलाकात केरल के विष्णु से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। कामे कर इतने घटिया लोग हो तुसी ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਰ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ कि सब गलत हो जाइए। गले में ये भगवान जी का भी आपने लॉकेट पहन रखा है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। मैं कुंवारी थी ना, पहले भी मैं काली माता की पूजा करती थी, कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसलिए मैं हिंदू धर्म अपनाती हूँ। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज़्यादा पहले पुराना धर्म? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज़्यादा पुराना है। कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड, तलाक इज एन अरबिक वर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी है, ये बात नहीं है। जी दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह ईरान के रहने वाली मुस्लिम लड़की ने भारत में केरल के एक हिंदू लड़के से शादी की है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको एक और वीडियो में फैजा और दिवाकर की लव स्टोरी को बताया था, जिसमें फैजा भी ईरान के रहने वाली थी और उसने भारत के हिंदू लड़के से शादी की थी। दोस्तों अब ऐसे ही एक और लव स्टोरी निकल कर सामने आई है, जिसमें लड़की का नाम हंगमे है और लड़के का नाम विष्णु है। दोस्तों हंगमे नर्सिंग की पढ़ाई करने केरल आई थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात विष्णु से हुई, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोस्तों पढ़ाई खत्म होने के बाद हंगमे ईरान लौट गई, लेकिन एक महीने में इतना प्रभाव चढ़ा कि दोनों एक दूसरे को प्रपोज किए और शादी कर ली। दोस्तों आजकल देखा गया है कि मुस्लिम लड़कियों के बीच हिंदू लड़के शादी के लिए पहली पसंद बन चुके हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक नहीं होते और महिलाएं सम्मान से जीती है और यह बात मुस्लिम लड़कियों को काफी पसंद आती है और वो हिंदू लड़कों को एक अच्छे पति के रूप में देखती है। तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है? ஹாய் வணக்கம், என்னோட பேர் விஷ்ணு. என்னோட நேட்டிவ் வந்து ஆக்சுவலி பாலக்காடு. वनकम, एनुदा पेरे हेंगामे, एनुदा ओरे ईरान। Isn't it better कि जब मुस्लिम गर्ल्स हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं, बिकॉज आई थिंक एडवांटेजेस ये गिनाएंगी। तो नाजिया का कुछ पर्सनल इसमें भी था। तो नाजिया, व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि द मुस्लिम गर्ल्स आर मोर हैप्पी, दे आर मच मोर प्रॉस्परस एंड ग्रोइंग व्हेन दे आर विद हिंदू बॉयज? जी, ओवर टू यू। डेफिनेटली निकाह के 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की। तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं गायत्री जी आपको ये बताऊंगी कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं है। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड, तलाक इज एन अरबिक वर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के जिस किताब को भी हम उठाएं, सनातन धर्म के जिस श्लोक को भी उठाएं,
सनातन धर्म के जिस ग्रंथ को भी हम उठा लें और पीछे जा करके हम पार्वती और शिव को देख लें या सीता और राम को देख ले, तो पहले महिला का नाम आता है, पहले धर्म पत्नी अर्धांगिनी का नाम आता है। राधा और कृष्ण को देख ले तो हमने हमेशा देखा कि पहले अर्धांगिनी का नाम आता है। तो डिवोर्स अंग्रेजों में बहुत ज्यादा होता है, तलाक मुसलमानों में बहुत ज्यादा होता है। और देखिए हमारे अंग्रेजों में तो और भी फैसिलिटीज है कि वो नल्टी ऑफ मैरिज भी कर लेते हैं, अनल भी कर लेते हैं। रात में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, शादी किया, सुबह उठने के बाद कहा सॉरी ये बाई मिस्टेक हो गया है, तो चलो अब नल्टी ऑफ मैरिज अनल फाइल करते हैं और चटक से नल्टी ऑफ मैरिज हो जाता है, जिसको मामूली अल्फाज में कहा जाता है कि भूल से शादी हो गई। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में। तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजावते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है, यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है, उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों। हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे, जाना ही आज भारत चांद पर जा रहा है, आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है, आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं, आज भारत में जो शिक्षक मुसलमान हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं। और भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एजुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित हैं। और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है, और या तो फिर गटर में कूद रहा है, और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। अभी थोड़ी हो रही है, जैसे पीओके से थोड़ा होता था, बलोच से थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिंध प्रोवांस से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इत्तू सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिन्ना को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, बलोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और जनाब आज के जो हमारे अल्फाज है वो कहीं पर नोट करके लिख दे, क्योंकि बहुत